चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन अपने से जुड़ा हुआ जितना भी क्षेत्र है, आप तो ये कहते हैं अमेठी, पूरी अमेठी में आप अपने जो आपने सीखा है उसको पूरी अमेठी में फैलाना है। हर एक बच्ची को, हर एक नारी को इस बात को आपको बताना है कि ये जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति के तहत नारियों के उत्थान। बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि इतने सारे आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हुए। चूँकि बैंक से हूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो फाउंडेशन बहुत अच्छी हो सकती है कि आप लोग पढ़ के बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करें। आगे चलते उसमें 4th लार्जेस्ट बैंक हो गया है HDFC बैंक। इसमें बहुत सारी जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बैंक में तो फंडामेंटल ये है कि आप लोगों के जो है सेविंग को एप्रोसिएट करते हैं और उसके साथ साथ आप उनके लोन्स को जो है वो करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। तो बहुत सारी आधार बिंदु हैं जिनके तहत आप लोग जो है बिल्डअप कर सकते हैं। तो बाकी बहुत कुछ तो है नहीं मेरे पास कहने को, तो ऑल द बेस्ट। सारा नूर के बाद है सानिया जेहरा, आइए। इशरा बानो, मनीषा के बाद रोशनी, कोमल, सुमैया, ये लड़की है खुशबू, महक, आंचल, आकांक्षा, आकांक्षा, जागृति, आकांक्षा अंजू, पूजा और कांची, इसके बाद लक्ष्मी। फर्स्ट बैच कंप्लीट। मनीषा,
जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद भारत सरकार जिंदाबाद भारत सरकार जिंदाबाद भारत सरकार जिंदाबाद। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशा जहरा है। हम जनपद अमेठी से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ जो है मिशन शक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही है 2.0 के तहत यूपी आईकॉन द्वारा, इसमें जो है हमें सेल्फ डिफेंस और जो है कुछ सरकार द्वारा योजनाएं बताई गई हैं। सेल्फ डिफेंस में जो है हमारे जो टीचर ट्रेनिंग देने पे आई थी, उन्होंने हमें बताया कि अगर हम कोई परेशानी में आ जाते हैं, यदि अगर कोई हमारे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमारे टीचर ने हमें जो है दी है। और जो सरकार द्वारा योजनाएं हमें दी गई हैं, जैसे कि जिन व्यक्तियों के पास घर नहीं है तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है, तो उसको फॉर्म भर के उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। सुकन्या कुमारी यानी बेटियों के लिए जो है योजना बनाई गई है, और जो है जो बेटियां पीड़ित होती हैं ताकि वो आगे चल के अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो ये सरकार द्वारा हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। धन्यवाद। जो सरकार द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे महिलाएं और पुरुष लोग आए थे, आपको प्रशिक्षण दिया, उससे कितना संतुष्ट है आप लोग हैं? सर उससे हमें पूरी संतुष्टि प्राप्त है, पूरी संतुष्टि प्राप्त है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग जो हमें शायद इससे पहले कभी तो नहीं मिली। इस कॉलेज में जो है मेरा 3rd ईयर है, पहली बार जो है हम लोगों को ये ट्रेनिंग उपलब्ध हुई है सरकार द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू बानो है। 20 तारीख से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम किस तरह है और कैसे क्या रहा पूरा ये हफ्ते में? ये भारत सरकार द्वारा मिशन सशक्तिकरण 2.0 के अंतर्गत यूपी आईकॉन के द्वारा हमें सेल्फ डिफेंस और आत्मविश्वास, आत्मरक्षा, आत्मबल के बारे में सिखाया गया है, बताया गया, और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैम लोग जो यहाँ आई थी, आप लोगों को प्रशिक्षण दिया और बहुत कुछ सिखाया आपको, इनके सिखाने से कितना आप लोगों ने सीखा? हमको मैम ने जो सिखाया बहुत ज़्यादा सिखाया, क्योंकि हम लोग बोल नहीं पाते। सबसे ज़्यादा लड़कियों में कमज़ोरी क्या है? बोलने की। हमें बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तब भी हम नहीं बोलते हैं। अगर हमारे आस पास या पड़ोस में कहीं किसी भी स्त्री के साथ अगर गलत होता है तो हम उस पर आवाज़ नहीं उठा पाते। मैम ने सबसे पहले बताया कि हम लड़कियों को, हम स्त्रियों को अपने आवाज़ में दम रखनी चाहिए और अपने आँखों में दम रखनी चाहिए, अपने हाथ में, अपने शरीर में बल होना चाहिए, ताकि अगर कोई हमें इस मतलब संसार में अगर कोई हमें परेशान करे या कोई छेड़छाड़ करे तो हम उससे लड़ सके, उसके ऊपर आवाज़ उठा सके। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि हमारे समाज में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ शोषण हो रहा है या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम लोग दबा लेते हैं। अगर हम दबा लेंगे तो सरकार के पास बात ही नहीं पहुँचेगी। जब सरकार के पास बात नहीं पहुँचेगी तो ये तो दब के रह जाएगा, फिर अत्याचार बढ़ता जाएगा। जो अत्याचार करने वाले हैं उनको तो और सहिया मिल जाएगा। तो मैम ने हमें बताया कि आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाना चाहिए। तो जितना मैम ने सिखाया है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? जी हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा संतुष्ट है। और हमें मतलब लड़ने के लिए भी ट्रेनिंग के में वो भी बताया कि अगर कोई हमारा हाथ पकड़ ले तो हमें कैसे छुड़ाना है, अगर कोई गला पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना, अगर कोई पीछे से हमें पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है। हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है यहाँ इस कॉलेज में। अगर बाल कोई पकड़ ले, आगे से पकड़ ले तो कैसे उसको छुड़ा, उसकी नस को पकड़ के खींचना है। अगर कोई पीछे से पकड़ ले तो उसके पीछे से उसके हाथ की इस नस को पकड़ के ऐसे घुमा देना कि ताकि उसका नस जब दबेगा तो वो मतलब कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर होकर वो छोड़ देगा। हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं मैम ने। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया जहरा है। ये कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम चला है यहाँ पे? ये 20 तारीख से 25 तारीख तक चला। क्या हुआ इसमें, क्या क्या? इसमें हम लोगों को ये भारत गवर्नमेंट द्वारा ये चलाई गई ये संस्था, इसमें हम लोगों के बारे में बताया गया कि हम लोगों के अधिकार क्या क्या है, सेल्फ डिफेंस बताया गया है कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, और ये भी बताया गया है कि अधिकार हम लोगों के क्या क्या हैं। तो हमको समानता का अधिकार मिला, यानी समानता के अधिकार में मनुष्य और पुरुष एक समान है। बहुत से गाँवों में ऐसा होता है कि महिलाओं को पीछे रखा जाता है, और ये यूपी आईकॉन द्वारा ये संस्था चलाई गई है। और बहुत से गांवों में ऐसा होता है कि महिलाओं को पीछे रखा जाता है, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, और पुरुषों को पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, औरतों को कमाने नहीं दिया जाता है और मर्द कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने मर्द और औरत को दोनों को बराबर बताया है।
और हम लोगों को ये भी है कि हम लोग अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका भी अधिकार है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं कि हम गलत कुछ हो रहा है हम उसको देखते रहें, बल्कि हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो 20 तारीख से कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है, इसमें क्या क्या आपको प्रशिक्षण मिला है? मतलब जो मैम ने दिया आपको, क्या क्या दिया है? हमको सेल्फ डिफेंस मिला है कि हमको रक्षा करनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें मालूमात हुई हैं। और मतलब अगर कोई हमको मार रहा है तो उससे हमें कैसे बचाव करना चाहिए और उससे मतलब हमको लड़के मार के उसको मार के भाग जाना चाहिए, अपने आप की रक्षा करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हमें मालूमात हुई जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम था। बहुत सी नई नई बातें हमको मालूम हुई हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सारा नूर है। 20 तारीख से आपके कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम किस तरह से था ये? सर ये भारत सरकार द्वारा यूपी आइकॉन के तहत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना है और इसका मेन लक्ष्य यही है कि महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना है और किसी मुसीबत में अगर फंस जाती हैं तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है और अपनी रक्षा करना है उनको। जो मैम और सर लोग यहाँ पे आए थे, आपको उन्होंने प्रेशर दिया है, उससे कितना आप लोग प्रभावित हुए? सर मैम और सर लोग ने बहुत अच्छा हम लोग को सिखाया है। हम लोग किसी भी कंडीशन में अगर फंस जाते हैं तो उन्होंने जो सिखाया है उसका उपयोग करके हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। अगर इसी जो मैम ने सिखाया है उससे आप लोग एकदम संतुष्ट हैं? और अच्छा जी बिल्कुल, बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा मैम लोगों ने सिखाया है। शायद हम लोग कहीं सीख पाते हैं सब बहुत अच्छे से। मैम पूरा परिचय क्या है आपका? मेरा नाम पूजा त्रिवेदी है और मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हूँ। यहाँ पे पंकज माहेश्वरी विद्यालय में यहाँ पे इन लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और आत्मनिर्भर कैसे बने ये बताने के लिए हम यहाँ पर मिशन शक्ति 2.0 के अंतर्गत यहाँ अमेठी जिले में आए हैं। कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये 20 सितंबर से चल रहा है। आज इसका लास्ट डेट है 25 सितंबर तक। आज कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसके बाद क्या क्या इसमें कार्यक्रम हुआ? सर फर्स्ट डे इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है पूरा ट्रांसपेरेंसी से, इनकी रोज अटेंडेंस होती है। उसके बाद इनको हमने कैसे अगर मार्केट जा रही हैं या अगर ये आत्मनिर्भर बन रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, तो वहाँ पे ये कैसे खुद को सुरक्षित करें, क्योंकि माँ बाप का यही डर होता है कि अगर बाहर जा रही है तो बेटियों कुछ हो ना जाए। तो इनको आज हमने आत्मनिर्भर बना दिया है कि जॉब के साथ साथ आप अपनी रक्षा भी कैसे करें, तो उसकी ट्रेनिंग दी है इनको पूरी। और इनको बैंक का भी, उद्यमिता का भी सब चीज़ें बताई गई हैं, कैसे योजनाओं का ये लाभ ले सकते हैं। कितने बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी यहाँ पे? यहाँ पे 150 का टारगेट था हमारे इस कॉलेज का। इवन 150 से ज़्यादा आई हैं, कभी कभी लड़कियाँ आती थी अपनी बहनों को भी लेकर आई हैं। तो मान सकते हैं कि कम से कम 170-180 गर्ल्स यहाँ पे आकर के इन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया। इस पूरे कार्यक्रम का ये जो ट्रेनिंग आपने चलाई है, बच्चों को ट्रेनिंग दी, इसका क्या था उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये था, जो नारी शक्ति है जो दब के रहती है, ये आत्मनिर्भर बने, अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी रक्षा भी खुद करे। तो मेन हमारा जो 2 पॉइंट थे वो थे आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता। इसके बाद ट्रेनिंग कहाँ अब है अमेठी में? इसके बाद अमेठी में सर मुझे नहीं पता, इसका सल्यूशन शिवांशी है और मैं पंकज माहेश्वरी स्मृति महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मुझे मिशन शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मिशन शक्ति के बारे में आत्मनिर्भरता और बहुत कुछ सिखाया गया है बच्चों को। और हम जैसे अकेले जाएं, कहीं भी जाएं, अगर कोई हमें छेड़े या कुछ भी करे तो हमें कैसे लड़ना है, हमें एक एक चीज़ सिखाई गई है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे मेरे ट्रेनर थे, मैम थी, सर थे, प्रियजन और मेरे अध्यापक भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को सब कुछ सिखाया है। जैसे बेटियों को प्रहार करना सिखाया गया है तो बेटों को भी व्यवहार करना सिखाया जाए, बिल्कुल ये ज़रूरी है। मैम लोग यहाँ पे आई थी, आपको ट्रेनिंग पूरी दी पूरे हफ्ते। 20 तारीख से आज लास्ट दिन है। इतने दिनों में आपने मैम से क्या क्या सीखा और जो सिखाया कितना संतुष्ट है? सर हमने बहुत कुछ सीखा, एक्सरसाइज सीखी, कैसे हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हम कैसे छुड़वाएंगे, और मतलब बहुत कुछ सीखा। जैसे हमें कोई पकड़ ले कस के तो हमें कैसे छुड़ाना है, और जैसे गला कोई पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है। हमें एक एक चीज़ अपनी रक्षा करने के लिए एक एक चीज़ मैम ने बताया है। जैसे महिलाएं, उद्यमिता का मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर बने और महिलाओं को रोजगार के लिए जागरूक करें। मैम लोग यहाँ पे आई थी, आपको पूरा सिखाया। इनके सिखाने से, इनके बताने से आप लोग कितना संतुष्ट हैं?
सर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि अब पहले हम लोग बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन जब से मैम लोग आई हैं हम लोगों ने बोलना सीख लिया है, खड़े होके स्टेज पे बोलना सीख लिया, एक एक चीज़ हम लोगों ने सीखा है, बातें करना, कैसे बड़ों से कैसे सम्मान किया जाता है, सब कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। दिवांशी, है दिवांशी, बीनू, ये बीनू कौन है? ये है कि नहीं है? प्रणाम, मेरा नाम खुशहाली, मैं पंकज महेश्वरी स्मृति महाविद्यालय से बोल रही हूँ। महाविद्यालय वाले में उनको भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मिशन शक्ति योजना, जो कि इसमें से इसके माध्यम से यहाँ पे जो पंकज महेश्वरी में आए हुए सभी ट्रेनर जो कि सर और मैम बहुत ही अच्छा हम लोगों को बहुत तरीके से हम लोगों को मतलब सिखाया गया कि आत्मविश्वास कैसे हम रख सकते हैं, स्वयं की आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, और यदि कहीं हम जा रहे हैं तो कैसे मतलब हम अपने स्वयं से रक्षा आत्मविश्वास बनाकर कहीं मतलब जा सकते हैं। इस तरीके बहुत चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। मैम लोग यहाँ पे आई थी, उन्होंने इतना सिखाया आपको कि आप उनके सिखाने से संतुष्ट हैं? यस सर, हम बहुत संतुष्ट हैं। जिस हिसाब से मैम बहुत अच्छे सिखाई हैं कि किस हिसाब से मेरा हाथ अगर कोई पकड़ तो कैसे छुड़ाना चाहिए, पैर पकड़ तो कैसे छुड़ाना चाहिए, यदि कहीं हम जा रहे हैं तो हमें किस सामान ले मतलब छोटा मतलब कैसा सामान लेके जाए जिससे हम अपनी बचाव कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल कौशल है। मैं पंकज महेश्वरी स्मृति महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हम लोग यहाँ भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। जो भारत सरकार द्वारा भेजे गए कुछ बाहर से टीचर्स लोग आए हैं, उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। क्या सिखाया आपको? उन लोगों ने हमें कि जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हम लोगों को अकेले अगर हैं तो हम लोगों को अपने आप से बचाव कैसे करना है, अगर मान लो कोई अचानक से हाथ भी पकड़ लिया तो उसको हमें कैसे छुड़ाना है। जैसे कि मेरा हाथ पकड़ा गया है तो ये 4 उंगली तो इसकी तरफ से नहीं छुड़ा सकते, ये सिंगल है, इसकी तरफ से हम आसानी से मोड़ेंगे तो हमारा हाथ छूट जाएगा। और कोई अगर ऐसे गला भी पकड़ रहा तो गला को भी हम अंगूठी की तरफ से ही छुड़ाएंगे ताकि हमारी आत्मरक्षा हो पाए। और जैसे कि महिलाओं को थाने में कुछ महिलाएं होती हैं जो डरती हैं थाने में जाकर, उनका अधिकार क्या क्या है। देखिए, पहले महिलाओं को ये अधिकार दिया जाए कि उनकी रिपोर्ट तुरंत लिखी जाए, और जो महिलाएं अस्पताल नहीं जो महिलाएं थाने नहीं जा सकती हैं वो महिला पुलिस से ये आकर उनकी पूछताछ करें। और महिलाओं को सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं की हिंसा के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया था कि महिलाओं के साथ जितना अत्याचार होता है उनको हम सभी को रोकना है। अगर हमारे साथ हो रहा है तो हमको रोकना है, अगर हम दूसरे के साथ हो रहा है फिर भी हम लोगों को रोकना है, क्योंकि हम लोगों का महिला सशक्तिकरण का अधिकार है। सारी योजनाएं हमें बताया गया और अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करें वो भी बताया गया है, और एक्सरसाइजें भी सिखाई गई हैं। ये प्रोसीजर जो चला है ये किस तारीख से चला है, कब से? 20 तारीख से 25 तारीख तक। अच्छा, आज समापन हो गया जी। इसके बाद क्या मिला आप लोगों को? हम लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छे दिन। सर आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम आशीष है और मैं यूपीकॉन जो आपकी संस्था है इसके माध्यम से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है मिशन शक्ति 2.0, इसके माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग का काम यहाँ करवाया जा रहा है। पंकज महेश्वरी महाविद्यालय आप यहीं पे 150 महिलाओं का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये अभी आपका जो डेट 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और आज 25 तारीख को इसका समापन हो गया है। ये टोटल 6 दिन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जो भी बच्चे हैं या नारियाँ जो भी आई थी उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया गया प्रॉपर रूप से, और उसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में नारी शक्ति को सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्मसंबल के लिए, उनके विकास के लिए, उनको कौशल विकास समझाने के लिए, और इस तरीके के उनके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, उसके साथ साथ जितने भी सहायता जो भी बैंक के द्वारा या मुद्रा लोन के द्वारा या जो जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में भी इनको जानकारी दी गई।
उसके बाद आज 25 तारीख को इन बच्चों को सर्टिफिकेट दे करके इनको विदा किया गया।